धरपकड़ जारी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी कमांडरों मददगारों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। तो पुंछ जिलों में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार हमारे सुरक्षा बल और जो पुलिस के जवान हैं वो अलर्ट हैं। लगातार ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। पुंछ जिले की खबर हम आपको बता रहे हैं। धरपकड़ और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, इस ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, ये पुंछ पुलिस की तरफ से जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है सोजिया इलाके में। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैठे वो टेरर के कमांडर जो जम्मू कश्मीर से हैं लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त छिपकर बैठे हैं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में छिपकर बैठे हैं और वहां से साजिशें रच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से दहलाया जाए। उनके खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। आतंकी समर्थक और ओवरग्राउंड वर्कर्स और उसके साथ साथ उन आतंकियों के वो रिश्तेदार जिन्हें आतंकी अब बहला फुसलाकर एक बार फिर आतंकी संगठनों में शामिल करना चाहते हैं ताकि कश्मीर जम्मू में बड़े आतंकी हमले किए जाएं। खासतौर पर अगर आप पिछले 3 साल की बात करें 2021-22 के बाद, तो लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं वो इन्हीं आतंकियों की शय पर हुए हैं। चाहे शमशेर नाइक की बात की जाए, रफीक नाइक की बात की जाए, मोहम्मद कासिम की बात की जाए, ये जम्मू कश्मीर से हैं ये आतंकी, लेकिन पाकिस्तान में अब छिपकर बैठे हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए एक बड़े हैंडलर के तौर पर काम कर रहे हैं। लगातार ISI के इशारे पर यहाँ युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठनों में शामिल करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए करते हैं। ओवरग्राउंड नेटवर्क के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर पुंछ पुलिस की तरफ से ये ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि SSP पुंछ शफकत हुसैन की जो क़यादत में ये टीम बनाई गई थी उसे जो है अब वो कई जगहों पर रेड्स कर रही है, जिसमें एडिशनल SP पुंछ जो है मोहनलाल भी मौजूद है और तमाम आला अधिकारी जिसमें DSP ऑपरेशंस भी मौजूद हैं। सभी जो है पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिन्हें जो है अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। डिजिटल डिवाइसेस और उसके साथ साथ कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जिनको कि अब सुरक्षा बल एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन इस बीच गुरसिमरन, पुंछ वही इलाका है, वही एरिया है जहां पे हमने बीते दिनों भारत की स्ट्राइक के बाद जबरदस्त गोलीबारी देखी थी, शेलिंग देखी थी आसपास के इलाकों में और बहुत नुकसान भी वहां पे हुआ था। यानी कि पुंछ में एक तरीके से जो आतंकियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इसी सर्च ऑपरेशन के जरिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, क्योंकि सरहदी इलाका है इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरहदी इलाका होने के कारण अब सुरक्षा बल जो है एक तरफ सरहद पर लड़ते हैं, दूसरी तरफ अंदर बैठे आतंकी समर्थकों से। यही कारण है कि अब जैसे ही सरहदें बिल्कुल शांत हुई हैं, अभी युद्धविराम संधि जो है उसका पालन हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंदरूनी इलाके में जो है ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है ताकि पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर्स को किसी भी तरह जो है बड़ी कोई वारदात करने का मौका न मिल जाए। क्या कहीं वो सीमा में जो हलचल हुई, सारा ध्यान उस तरफ। जानकारी के लिए आपका तो देखिए पुंछ में किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। हालांकि बड़ी बात दरअसल ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके सबूत एक एक कर निकल के सामने आ रही हैं। सामने आ रही है पाकिस्तान की कायराना हरकत। सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स के ठिकानों को कैसे भारत ने तबाह किया, अब इस वीडियो में सबूत के साथ आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ लड़ाकू विमान रफाल और क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोद रहे थे, तो दूसरी तरफ 10 मई को बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ने पर भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही थी। उनकी चौकियों, बंकरों और सर्किट सर्विलांस को मिट्टी में मिलाने का काम जारी था। सेना के अचूक और अभेद निशाने से पाकिस्तान मुंह की खा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर का ये वो सबूत है जिसे पाकिस्तान मानेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। सरहद के पार कैसे शौर्य का दम और पराक्रम दिखा, ये तस्वीर उसी का सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 मई को पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया, जिसमें सांबा के रामगढ़ सेक्टर में BSF के जवानों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। रॉकेट लॉन्चर से ऐसा सटीक निशाना लगाया कि पाकिस्तानी चौकी राख में वक्त ना लगा।
दूसरी तरफ जम्मू, यहां पर बीएसएफ ने इस बार बंकर में छिपे बैठे पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और रॉकेट लॉन्चर की मदद से छोटा चक के डबल डेकर बंकर को उड़ा दिया। अब इन धमाकों की आवाज सुनिए। ये भी 10 मई को युद्ध विराम के चंद मिनट से पहले की थी, जब पाकिस्तान को उसी की भाषा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय जवानों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और देखते देखते पाकिस्तान का निगरानी पोस्ट तबाह हो गया। ये तस्वीर जम्मू के अब्दुलियान सेक्टर की है, जहां बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और निगरानी पोस्ट को रॉकेट लॉन्च से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान और उसके आतंकियों ने भारत के खिलाफ जो कायराना हरकत की, भारत ने उसका करारा जवाब दिया और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर भारत की स्ट्राइक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश की यूनुस सरकार पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी, लेकिन भारत ने उसे उसकी जगह दिखा दी है। आपको बता दें कि भारत के नए फैसले की वजह से बांग्लादेश की बर्बादी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाती है। बांग्लादेश को भारत ने दिखाई औकात। बांग्लादेश पर भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। यूनुस की नीयत में खोट, भारत ने कर दी चोट। भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर उसे आंख दिखाने, भारत को गीदड़ भभकी देने वाला यूनुस अब बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के बाद अब भारत ने बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा दी है। भारत ने बांग्लादेश के लिए आयात नियमों को सख्त कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने इस संबंध में बड़ा फैसला किया। शनिवार को बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामानों पर बंदरगाह संबंधी नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार रेडीमेड कपड़े अब केवल नावा शेवा और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से ही आयात किए जा सकेंगे। इन्हें किसी भी जमीनी बंदरगाह से नहीं लाया जा सकेगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, फलों के रस, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर जैसे सामानों को भी कुछ खास बंदरगाहों से ही लाने की अनुमति होगी। ये सामान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ खास चेक पोस्ट से नहीं लाए जा सकेंगे। हालांकि बांग्लादेशी सामान भारत के रास्ते अगर नेपाल और भूटान जा रहा है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। मछली, LPG, खाने का तेल और पत्थर के टुकड़े जैसे सामानों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इन नए नियमों का मकसद ये है कि कुछ खास सामान की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे व्यापार में संतुलन बना रहेगा और भारतीय उद्योगों को भी फायदा होगा। कहा जा रहा है कि भारत सरकार का यह फैसला बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर की गई टिप्पणियों के बाद लिया गया है। यूनुस ने चीन में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत के पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है और उनका समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम समुद्र के संरक्षक हैं। यही नहीं, यूनुस ने चीन को अपने सामान को दुनिया